गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम आज इस पर्व के प्राकृतिक महत्व पर विचार करते हैं। भारत के पौराणिक कथाओं में एक गहरा चिंतन छिपा हुआ है, जिसको जाने बिना ये पर्व हमारे जीवन में जिस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने में अक्षम होगा। मैं भागवत कथा के दौरान गोवर्धन पूजा का जिक्र करना चाहूँगा आपसे कि जब नंद बाबा ने और नंदगांव के लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जो पद्धति थी, उस पद्धति के अनुसार इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनको विभिन्न तरह के भोग, विभिन्न तरह की जो मनुष्य कामनाएं करता है, वो सारी कामनाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भगवान कृष्ण, जिनकी उम्र उस समय काफ़ी कम है, बावजूद इसके लोगों में प्राकृतिक संचेतना पैदा करने के लिए इसका विरोध करते हैं। मनुष्य जब भगवान की पूजा करता है तो वो अपनी ही सुख और अपने ही इच्छाओं के अनुरूप भगवान की इच्छा को भी जानता है। तो जो जो चीज़ हम अपने जीवन में पसंद करते हैं, हम ऐसा विचार करते हैं कि भगवान को भी वो सारी चीज़ें पसंद होंगी, और इसलिए हम भगवान को 56 तरह के भोग और बहुत सारी प्रक्रियाओं का जीवन में निर्वाह करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ये पूजा आप लोग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये वर्षा के जो देवता इंद्र हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जब इंद्र प्रसन्न होंगे तो वो वर्षा करेंगे और वर्षा से फिर धरती का पेट भरेगा, धरती के पेट में पानी होगा और फिर धरती पर रहने वाले जीवों का पेट भर पाने में सक्षम होगी। तो ये अवधारणा इस पूरे पूजा के पीछे का विज्ञान था, उस समय की परंपरागत मान्यताओं के अनुसार। उस समय उस छोटे से बालक ने लोगों के मस्तिष्क में इस बात का चिंतन करने का सामर्थ्य दिया कि इंद्र अगर प्रकृति के देवता हैं और शक्तिशाली हैं, तो वर्षा करना उनका धर्म है, और कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, इसके लिए उसकी प्रशंसा करना या पूजा करना, इसकी क्या आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर वो नाराज हो जाएंगे। जैसे हम लोग अपनी इच्छाओं के विपरीत जाने वाले लोगों पर नाराज होते हैं, इसलिए कहीं इंद्र भी अगर उनके अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी अवधारणा बनी हुई थी और इस अवधारणा के साथ लोग जीवन जी रहे थे। भगवान ने कहा कि वर्षा का जो कारण है वो इंद्र नहीं है, वर्षा का कारण इस भौतिक जगत में ये पर्वत है, और हम लोग आज वर्षा के लिए, अन्न के लिए और लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए हम प्रकृति की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, और चल करके हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा आज भी बहुत सारे भक्त लोग भाव के साथ भावित होकर के करते हैं, लेकिन ये सारी भावनाओं के बाद भी पहाड़ निरंतर काटे जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, प्रकृति का असंतुलन बिगड़ता जा रहा है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ये सब कुछ के बाद भी हम अपने उसी रिचुअल्स को उसी ढंग से मना रहे हैं जिस ढंग से मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने लोगों को जागरूक किया कि नहीं, ऐसे नहीं। इसका वैज्ञानिक तरीका ये है कि हम इस धरती पर रहते हैं, तो धरती पर रहने वाले जड़ चेतन सारे जीवों के जीवन की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि इसी धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित और आनंदित होकर जी सकते हैं। ऐसा उन्होंने करके लोगों को तर्क के साथ अपने साथ तैयार किया, और फिर उनकी बात चूँकि सार्थक लगी, तर्कसंगत लगी, तो लोगों ने मान भी ली, और भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना सभी ने स्वीकारा। कथा ये कहती है कि जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र नाराज हो गए। अब देखिए, ये पूरी तरह से मनुष्य की प्रवृत्ति का दर्शन आपको इस पूरे चरित्र में होगा। इंद्र नाराज हुए और उन्होंने इतनी वर्षा की कि जिससे प्रलय सा आ जाए,
और आज के समय में आप देखें तो प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनहीनता ने अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसे संकट का सामना करने के लिए मनुष्य को विवश किया है। बरसात के समय भी बदल रहे हैं और कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ऐसे में इंद्र नाराज होकर के, अब इंद्र का नाराज होना मतलब प्रकृति का नाराज होना एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात लोग नहीं समझे। मनुष्य प्रतीक के रूप में अपने ही को मैनिफेस्ट करता है, तो इस दौरान इंद्र के रूप में एक व्यक्ति का दर्शन मनुष्य करता है और वो इंद्र की नाराजगी से पूरा गोकुल पानी से भर गया और वर्षा की अतिवृष्टि होने लगी। तो भगवान ने कहा कि इस इंद्र के अहंकार को, जिसको ये सोचते हैं कि प्रकृति मैं चला रहा हूँ, वर्षा का देवता मैं हूँ, इस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर, जो कनिष्ठिका उंगली है, उस पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और वहाँ रहने वाले गोकुल के जितने भी पशु पक्षी या लोग हैं उनको कहा कि आप इस गोवर्धन के नीचे आएँ, और ऐसे गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करके लोगों के जनजीवन की रक्षा की और इंद्र के अहंकार को तोड़ा। अब इस पूरी कथा में आप देखें तो एकमात्र तत्व जो विघ्न डाल रहा है जीवन में वो है अहंकार। अहंकार चाहे इंद्र का हो चाहे मनुष्य का हो, जब भी आप जीवन जिएंगे, जीवन में अहंकार बाधा ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपका अपना कुछ है ही नहीं। आप विचार करके देखिए कि जीवन के लिए सबसे मूल्यवान सांस भी आपके द्वारा, आपके पुरुषार्थ से आपको नहीं मिलती। सच ये है कि प्रकृति में ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां हैं, इस वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। धरती में अन्न को उत्पादन करने का सामर्थ्य है, इसलिए हम अपना पेट भर पा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जब अहंकार के वशीभूत होता है तो वो सोचता है कि ये हमारे पुरुषार्थ, हमारी योग्यता, हमारी वैज्ञानिक बुद्धि, हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी टेक्नोलॉजी, इसका ये प्रभाव है जिसकी वजह से हम अपना जीवन जी पा रहे हैं। क्योंकि विज्ञान आपको अलग करता है और धर्म और अध्यात्म आपको प्रकृति से जोड़ता है। तो ये गोवर्धन पूजा का जो पर्व है, ये प्रकृति की पूजा का पर्व है, उन पहाड़ों की पूजा का पर्व है जिन पहाड़ों की के होने से वर्षा होती है, और उन वृक्षों की पूजा का पर्व है जिन वृक्षों की वजह से जल जमीन के इतने नीचे नहीं चला जाता कि आप उसका उपयोग ही न कर पाएँ, आपके उपयोग के लिए वो जल बना रहे। लेकिन मनुष्य की संवेदन शून्यता और स्वार्थपरक वृत्ति ने ये दृष्टि समाप्त कर दी है, जिस दृष्टि के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। कहते भी हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। धर्म क्या है? कर्तव्य, चाहे वो देवता का कर्तव्य हो, चाहे प्रकृति का कर्तव्य हो, चाहे मनुष्य का कर्तव्य हो। और कर्तव्य से मनुष्य या प्रकृति या देवता चूकते कब हैं? जब उसमें अहंकार, ममत्व आ जाता है, लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। इसी से बचने के लिए हमें पूजा करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, थैंकफुलनेस का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और हम प्रकृति के साथ होकर के जी सकते हैं। प्रकृति से अलग करके अपने जीवन के बारे में सोचना निहायत ही मूर्खता है, और इस मूर्खता का शिकार आज मनुष्य और मानव समाज हो रहा है, जिसका परिणाम प्रकृति के सारे जीव जंतु भोग रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, इसके विज्ञान को समझें और अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि आपका कर्म पूजा योग्य हो सके।